नमस्कार, मैं आशा बंसल, हीलर, थेरेपिस्ट, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। आज मैं डिस्कस करूंगी भगवद गीता के अध्याय 2 के 62 और 63 श्लोक की। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान कृष्ण इस वक्त अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अध्याय 2 में ही उनका उपदेश शुरू हुआ है 11 से, और जिन जिन वजह से कामनाओं से, मोह से ग्रसित है और उसके नुकसानों को बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हम किसी चीज़ को ध्यान में लाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता, आसक्ति पैदा हो जाती है। और उस प्रियता और आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। जब हम सोचते हैं तो हमें वो चाहिए भी। उसका जब कामना उत्पन्न हो गई, विश आ गई हमारे मन में, और अगर वो हमारी विश पूरी नहीं हुई या किसी ने बाधा डाली उसमें पूरी होने में, तो हमें क्रोध आ जाता है। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, तो उसका विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। देखिए आप, ये तो भगवान कृष्ण के वचन, और अब मैं इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में खोल के बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है दुनिया का चिंतन। यहाँ की जो चीज़ें हैं जो दुनिया में बिखरी पड़ी हैं, चाहे वो पैसा है या कोई भी जो हम इस्तेमाल करते हैं, भोग, आदर, सम्मान, कुछ भी, रिलेशन, प्रेम, कुछ भी, उनके चिंतन को, उनके ध्यान को भी भगवान कृष्ण ने ऐसा ही बताया है। कभी आप सोचें कि ध्यान कुछ कम होता है और उस चीज़ को, हम किसी चीज़ का ध्यान करें कि हम बहुत अच्छी कोई भोजन खा रहे हैं, और जब भोजन खाएं तो उसका अलग नहीं, उस वक्त भी आप उसमें प्रियता रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप भोजन खाओगे तभी वो प्रिय लगेगा, उसके बारे में सोचोगे तो भी तब भी वो प्रिय लगेगा ही। और जब वो चीज़ सोचते हैं हम, प्रिय लगती है, तो हमें नेचुरल सी है, हमें कामना पैदा हो जाती है कि हमें ये चाहिए। कामना जब पैदा हो गई तो फिर अगर कामना पूरी नहीं हो पा रही है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध को बहुत खतरनाक बताया भगवान कृष्ण ने। क्रोध क्या है कि दूसरे ने कुछ किया, असलियत में कभी कभी हम जब दूसरा हमसे कुछ कह देते हैं तो क्रोध हमें आ जाता है, तो दूसरों ने किया, सजा अपने आप को दे देना है। तो क्रोध जब आया तो उसकी, कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ लोग क्रोध में कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं कि वो इंसान कभी नहीं भूलता और हमेशा के लिए रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वो इंसान ऐसा है, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्रोध में। चाहे वो कितना ही भी कह ले कि क्रोध मैंने ये सब कहा, लेकिन जिस इंसान को कहा उसके हृदय पर तो वो शब्द हमेशा अंकित हो गए, शायद वो ना भुला पाए। इसलिए क्रोध को बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। भूल जाता है इंसान क्रोध में, और नेचुरल सी बात है, आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान, दूसरे को नहीं, क्रोध में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने किसी के साथ हमेशा, चाहे जितना अच्छा किया हो, अगर एक दिन भी आपने कुछ ऐसे वचन बोल दिए, कुछ ऐसा कर दिया, तो इंसान हमेशा आपके लिए आपसे दूर हो सकता है, आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो आपको भी दुख होगा, जरा सी बात पे मैंने इतने दिनों से सब कुछ अच्छा किया, तो लेकिन एक बात ये सहन नहीं कर सका, और उस इंसान को भी सच में ही दुख होगा बहुत ज़्यादा। वो मन से नहीं निकाल पाएगा अपने शब्दों को, आपके कहे गए शब्दों को। तो इसलिए क्रोध को भगवान कृष्ण ने बहुत ज़्यादा गलत बताया है। तो आप देख लीजिए, आप ये संसार जो भी है, इसमें किस तरीके से एक से दूसरे के बाद चीज़ आती है और हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है हम कामना ना रखें, लेकिन उसके साथ हमें अटैच नहीं होना, जैसे मैंने पहले श्लोक में भी कहा था। नमस्कार।